आज हम आपका चैप्टर 7 ईवीएस का पढ़ने जा रहे हैं बेटे। इसका नाम है फूड, डाइजेशन एंड डिजीज़। फूड मतलब भोजन, डाइजेशन उनका पाचन, एंड डिजीज़ बीमारियाँ। वी ऑल नीड फूड बॉडी टू वर्क। हम सभी को काम करने के लिए, ग्रो बढ़ने के लिए एंड रिपेयर इटसेल्फ, अपने आप को जो शरीर की मरम्मत जो होते हैं, टिश्यूज़ की मरम्मत के लिए फूड की आवश्यकता होती है। वी नीड फूड टू लाइव, हमें ज़िंदा रहने के लिए भोजन चाहिए। उसके अलावा जो वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड आइटम, हमें अलग अलग प्रकार के फूड आइटम चाहिए। कुछ ऐसे फूड्स हैं जो कंज्यूम आफ्टर कुकिंग, कुछ ऐसे भोजन जो हम पकाकर खाते हैं, एंड अदर ईटन रो, कुछ जो ऐसे हैं जो हम कच्चे ही खा लेते हैं। तो ये सब हमारे हेल्थी रहने के लिए ज़रूरी है। वी मस्ट ईट क्लियर एंड फ्रेश फूड, हमें क्लियर खाना चाहिए, फ्रेश फूड लेना चाहिए, ताज़ा लेना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। बट व्हाट इज़ द बैलेंस डाइट? आखिर ये बैलेंस डाइट है क्या? तो बैलेंस डाइट में आप देख रहे हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आ गया, मिल्क आ गया, एग, फिश एंड मीट। तो बैलेंस डाइट हम उसे कहेंगे बेटे जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं आपके। वी जनरली टेक लाइक टू ईट अ वैरायटी ऑफ फूड, हम अलग जो है भिन्न भिन्न प्रकार के जो भोजन वैरायटी लेते हैं। काफ़ी मेक श्योर वेदर द फूड वी ईट प्रोवाइडिंग अस न्यूट्रिएंट्स, जो ऑल प्रकार के, जितने प्रकार के ऑल काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं। आवर फूड कंटेन न्यूट्रिएंट्स, जो हम भोजन खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो ये सारे ही इम्पोर्टेंट सब्सटेंस होते हैं। दे गिव एनर्जी, ये हमें एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करते हैं काम करने के लिए, बढ़ने में मदद करते हैं, एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज़, उसके अलावा हमें बीमारी से भी बचाते हैं, एंड कीप अस हेल्थी, हमें स्वस्थ रखते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, हमें मजबूत बनाते हैं। अलोंग विद न्यूट्रिएंट्स with the nutrients our body needs water, न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को वाटर चाहिए, रबस भी चाहिए। अ डाइट दैट contain all the nutrients in sufficient quantity along with the adequate amounts of water and rubbish is called balanced diet। एक ऐसा भोजन, एक ऐसी डाइट जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स सही जो है सही मात्रा में हों, उसके अलावा आपके रबस, जल ये हो, हम उसे ही कहेंगे बैलेंस डाइट, हिंदी में कहेंगे संतुलित आहार। अब ये न्यूट्रिएंट्स आखिर है क्या? हम पढ़ तो रहे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, तो आखिर ये होते क्या हैं? ये हमारे मेनली 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा आता है बेटे प्रोटीन, ये हमारे ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोटीन हमारे ये हमें जो है इसको हम बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारा क्या क्या आता है आपका, कहाँ कहाँ से मिलता है, कौन कौन से बॉडी बिल्डिंग फूड हैं, हमें कौन से लेने चाहिए। तो उसमें आपका आ गया मिल्क, मीट, फिश, पीस, नट, पल्सेस, ये सारे ही जो हमारे सब फूड, इन सब में ही हमारे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। सोयाबीन भी इसमें इंक्लूड है बेटे। नेक्स्ट आपका है विटामिन। विटामिन जो है प्रोटेक्टिव फूड है। प्रोटेक्टिव मतलब हमारी बचाने का काम करना, सुरक्षा करना, यानी कि बीमारियों से हमें बचाना। ये हमें डिजीज़ से, जर्म से बचा के रखते हैं, हमें हेल्थी रखते हैं और फिट रखते हैं। अब इसमें आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, ग्रेन्स, एग, मीट, ये सारा आपका आ जाता है बेटे। विटामिन्स अगर हम नहीं लेते हैं, इनकी कमी से, लेक्स होता है कमी, विटामिन की कमी से जो बीमारी होती है हमें, उनको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। अब ये डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या क्या है, किस विटामिन की कमी से हमें कौन सी बीमारी होती है बेटे, ये डेफिशिएंसी डिजीज़ के नाम हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका दे दिया नाइट ब्लाइंडनेस, तो ये हमें होता है विटामिन ए की कमी से। तो कैसे पहचानेंगे कि भाई बॉडी में हमारे विटामिन ए की कमी है? तो इसमें क्या होता है, डिम लाइट में पर्सन नहीं देख पाता है। और आखिर हमें मिलता कहाँ से, हमें क्या क्या खाना चाहिए कि हमें विटामिन ए की कमी ना हो? तो उसमें आपका कैरेट, स्पिनच होती है, पालक, कैरेट आप लोग जानते होंगे, गाजर, मिल्क, बटर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, ये हमें खानी चाहिए
तो हमें विटामिन ए की कमी नहीं होगी। नेक्स्ट आपका बेरी बेरी, विटामिन बी की कमी से होता है। इसमें हमारी स्किन एकदम ड्राई हो जाता है, स्केली एकदम रूखापन हो जाता है और नर्वस सिस्टम और मसल्स पे हमारा काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है। नर्वस सिस्टम होता है बेटे कि देखिए कोई बच्चे होते हैं जो बीमार, मान लो 2 बच्चे हुए इकट्ठे, उनको खांसी जुकाम हो गया। एक बच्चा तो ऐसा है कि उसको दवाई लेने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कुछ चाय वगैरह दिया वो उसी से ठीक हो गया। एक बच्चा ऐसा है कि उसको दवाइयाँ भी दिला दी हैं फिर भी उसको आराम जल्दी से नहीं हो रहा है। यानी कि जो बच्चा ठीक हो गया उसका नर्वस सिस्टम जो है, प्रतिरक्षा जो तंत्र होता है नर्वस सिस्टम कहलाता है, यानी कि वह उसका सही है। तो जिसका नर्वस सिस्टम अच्छा होता है वे बच्चे तंदुरुस्त रहते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं, उन पर दवाई भी इफेक्ट जल्दी डालती है। ये हमें कहाँ से मिलता है विटामिन बी? मिल्क, एग, मीट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल। देखिए बेटे ग्रीन लीफी आपका ए इसमें भी आया था विटामिन ए बी, तो ये बहुत ज़रूरी है बेटे। जब आप लोग जब मम्मी बनाती हैं तो बहुत कहते हैं ना क्या बना लिया आपने, पालक बना लिया, घिया, तोरी, टिंडा और ये सब मेथी वगैरह आप लोग पसंद नहीं करते हो, बट ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट आता है बेटा स्क्रबी, इससे आपको विटामिन सी मिलता है। आपका जो है ब्लीडिंग होता है, स्वेलिंग होता है, गम्स में से मतलब मसूड़ों में से खून आना, ये सी की कमी से होता है। ये आपको सिट्रस फ्रूट्स में जैसे लेमन, आंवला, अमरूद, इन सब में विटामिन सी होता है, ये आपको खाना चाहिए। फोर्थ में आपका आ गया रिकेट्स, विटामिन डी। विटामिन डी में क्या होता है, एकदम टेढ़ापन हो जाता है टांगों में, झुक जा, स्पाइनिंग वगैरह भी हमारा होता है, हम झुक के मतलब होते हैं तो हमारी हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं, तो विटामिन डी की कमी से होता है। तो इसके लिए हमें क्या लेना चाहिए? मिल्क। मिल्क बहुत ज़रूरी है, आपने सुना भी होगा, क्लास में भी बोला जाता है, प्रेयर में भी बोला जाता है, बेटा दूध ज़रूर पीना है आपको, क्योंकि आपको उससे विटामिन डी मिलता है, आपकी ग्रोथ के लिए अच्छा है और ये कंप्लीट फूड भी कहलाता है मिल्क। फिश, एग, उसके अलावा एक और सोर्स है बेटे विटामिन डी का जो आपको एकदम फ्री में मिलता है, वो है आपका सनलाइट। अब सनलाइट का मतलब ये नहीं कि आप धूप में ही खड़े हो जाओ जाके सारे दिन, वो आपके लिए नुकसान करेगी। कौन सी सनलाइट? जो मॉर्निंग में जल्दी उठो, जब सूरज ये उगता है, वो किरणें आती हैं, वो उसमें आपका विटामिन डी आपको मिलेगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को उनकी मसाज वगैरह की जाती है धूप में, उसको लिटा के जो सरसों के तेल से, तो यानी कि विटामिन डी उससे हड्डियां मजबूत होती हैं। नेक्स्ट आपका आता है मिनरल्स। ये भी प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को डिजीज़ से, बीमारियों से बचाता है और हेल्थी रखता है, और ये हमारे लिए ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, जिससे हम प्रॉपरली अपना काम कर पाएँ। इसमें आपका क्या क्या आता है? आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस, ये सारे हमारे मेजर मिनरल्स हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। अब कहाँ से मिले? बनाना, सोयाबीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, एप्पल, बीटर रूट, कर्ड, ये सारी चीज़ें आपके रिच सोर्स ऑफ मिनरल हैं, ये आपको ज़रूर खाने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ये एनर्जी गिविंग फूड में आता है बेटे, और इससे हमें काम करने के लिए ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, हम चुस्त रहते हैं काम करने के लिए, आलस नहीं रहता है। अब ये कहाँ से मिलता है आपको? स्वीट, शुगर, चॉकलेट, सॉफ्ट ड्रिंक, आइसक्रीम, कैंडीज़। अब इसका मतलब ये नहीं है आप ये खाते ही जाओ, क्योंकि ये हमारे दांतों के लिए भी नुकसानदायक है, कैविटी वगैरह भी हो जाती है। जितना ज़रूरी है, अधिक मात्रा में नहीं। खाली कार्बोहाइड्रेट डू नॉट टेस्ट स्वीट, फॉर एग्जाम्पल स्टार्च विच इज़ फाउंड द फूड लाइक रिच पटैटो में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। ब्रेड, व्हीट, ये जरूरी नहीं है कि भाई शुगर है तो ये इसका मतलब ये नहीं कि मीठा होगा टेस्ट में, ऐसा कुछ नहीं है। पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट होता है, ब्रेड में होता है, व्हीट में होता है। आप लोग जो रोटी खाते हैं आपने देखा होगा, अधिकतर जो लोग होते हैं या तो राइस खाएंगे, अगर उनका खाना हम पूछते हैं या तो दाल चावल या रोटी सब्जी ऐसा कुछ होता है, तो यानी कि या तो गेहूँ चावल, क्योंकि हमें इनसे एनर्जी मिलती है। और आपने देखा होगा पोटैटो लगभग हर सब्जी में डलता है, तो ये एनर्जी गिविंग फूड है। फिर आपका आता फैट, ये भी हमारा एनर्जी गिविंग फूड है, और जैसे कि कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, ये हमें मिलता है बटर, ऑयल, घी, ये सारे जो है रिच फूड हैं फैट्स के। तो फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये हमारे लिए ज़रूरी होता है, पर एक्सेस इसकी कमी से हमें एनर्जी जो है नहीं मिल पाएगी, बट ज़्यादा ये हमारे लिए नुकसानदायक है। फिर आपका आता है बेटा वाटर। द ह्यूमन जो है बॉडी कंटेन अबाउट 70% ऑफ वाटर। हमारी बॉडी में लगभग 70% ऑफ वाटर होता है,
एंड एटलीस्ट 3 लीटर ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बॉडी एवरी डे। रोज़ाना हमें 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। वाटर हमारा क्या करता है, अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है फूड से, हमारे भोजन से। वाटर रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट जो है नियमित बना के रखता है। और उसके अलावा हेल्प करता है थ्रोइंग आउट वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो भी वेस्ट होता है उसको बाहर निकालने में, रिमूव करने में भी मदद करता है। कैसे, यूरिन और स्वीट के जरिए। यूरिन आपका होता है बेटे जो आप टॉयलेट जाते हैं, पेशाब जाते हैं, स्वीट आपका पसीना, तो इसके जरिए हमारा जो है वेस्ट रिमूव होता है। वी मस्ट देयरफॉर ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लास ऑफ एवरी डे, पानी हमें डेली 6 से 8 ग्लास ज़रूर पीना चाहिए। इसके लिए अगर आप कम पियेंगे तो बेटे वेस्ट नहीं निकल पाएगा आपका। जब भी हमें ये क्या याद रखना है बेटे, वेजिटेबल जो होती है हमेशा उसको जो छीलते हैं, काटते हैं, उससे पहले उसको धो, क्योंकि जो ऊपरी जो हिस्सा होता है इनमें, जो हम आलू वगैरह हो गया, ये सब जो ऊपरी एकदम बारीक छीलना है उसको, क्योंकि ज़्यादा हम छीलेंगे तो विटामिन बी जो है उसका हट जाता है। चावल वगैरह होते हैं ज़्यादा घिस घिस के उसको नहीं धोने, अधिक नहीं पकाना है, उसके न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं उससे। और जो हमारे वी शुड नॉट थ्रो अवे द वाटर इन विच वेजिटेबल्स और ग्रेन्स आर सॉक्ड, उसको फेंकना नहीं चाहिए। एंड जैसे पहले धो लो अच्छे से, 4-5 बार धो लो, उसके बाद जो आपने भिगोया उस पानी को मत फेंको। वी शुड नॉट, उसी में मतलब उसको उबाल लो। वी शुड नॉट यूज एक्सेस ऑफ वाटर टू वॉश द फूड आइटम, जो एक्सेस वाटर होता है वो जो फूड आइटम जो होते हैं उनको धोने में इस्तेमाल नहीं करना है। पहले बेटे जो 2-4 बार वैसे धो लो जिससे कि उसकी गंदगी हट जाए, पर जिसमें आपने उसको भिगो दिया है तो यानी कि उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें आ जाते हैं, विटामिन वगैरह ऊपरी परत पे होता है, तो उसको फेंकना नहीं है, सुई में आप पका सकते हैं, उबाल सकते हैं। रबेज डाइटरी फाइबर कहलाता है। ये हमारा जो काफ़ी न्यूट्रिएंट वैल्यू तो नहीं होती इसकी कोई, परंतु ये हमारा जो अनडाइजेस्ट फूड होता है, जो हमें पचता, हम जो भी कुछ खाते हैं कोई सारा ही हमारे लिए अच्छा नहीं होता है, वो कुछ उसमें अनडाइजेस्ट भी होता है, तो वो सारा जो है बॉडी से रिमूव करने में हमारा हेल्प करता है ये रबेज में आपका ग्रेन्स, जो मोटे अनाज, सलाद, फ्रूट, वेजिटेबल, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। हमें जूस के बजाय फ्रूट्स जो हैं खाने चाहिए, हमारी जो है टीथ की भी एक्सरसाइज हो जाती है और रबेज भी मिल जाता है। अब हमारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कैसे प्रोसेस होता है, सबसे पहले आप जो है खाना लेते हैं, माउथ में जाता है, उसको थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में दांत से काटते हो, चबाते हो, फिर देखते हो कि वो एकदम लसलसा हो जाता है, जो सलीवा होता है उसमें मिक्स होता है, लार जिसे हम कहते हैं वो उसके अंदर मिक्स होती है, और उसको शुगर, स्टार्च जो है शुगर में चेंज हो जाता है। ये आपका फूड ओसोफेगस, ये आपका स्टमक, पेट। उसके बाद जब आप उसे सटकते हैं, चबाते हैं फूड को, तो वो नीचे जाता है, कहाँ जाता है, फूड पाइप में, और फिर आपका स्टमक में पहुंच जाता है। फिर थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, अवर स्टमक इज़ अ होलो, एक बैग की तरह होता है, और इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होते हैं, पाचक रस होते हैं पेट के अंदर ही, और उसको ये मिक्स करता है अच्छे से, जैसे कि आप मिक्सी वगैरह में करते हैं, और वो जूस भी उसमें मिक्स हो जाते हैं और ब्रेक डाउन वो और छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाता है। उसके बाद क्या होता है, बाय नाउ आवर फूड लाइक अ थिक सूप, एकदम सूप जैसा हो जाता है वो, और पुश डाउन अ लॉन्ग कोइल्ड, हमारी जो एक लंबी जो है स्टाइन होती है, एक स्मॉल होती है, एक लार्ज होती है। जो है इंस्टियल वॉल प्रोड्यूस जूस दैट मिक्स विद द फूड, देयर द शुगर इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज इज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड गेट्स इजीली अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड ड्यूरिंग द डाइजेशन। अब उसके बाद क्या होता है, जब सूप की तरह हो जाता है और जो लॉन्ग कोइल्ड उसमें जाता है, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, तो वहाँ पर ये जब ये जाता है तो वहाँ जूस के साथ मिक्स हो जाता है, जहाँ पे ये हमारा खाना और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है ये शुगर, और उससे हमें एनर्जी मिलती है, और ये ब्लड में बन के फिर हमारे डाइजेशन में मतलब हो जाता है, ये पच जाता है। उसके बाद द लीवर ऑफ पैनक्रियाज आल्सो सेंड देयर जूस, लीवर जो होता है वो भी अपना पैनक्रियाज और लीवर ये भी अपना जूस भेजते हैं इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन में,
स्मॉल स्टाइन में भेजते हैं डाइजेशन के लिए। नाउ द ब्लड वेसल द वॉल ऑफ द स्मॉल स्टाइन अब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स। और जो स्मॉल स्टाइन की ये जो वॉल्स होती हैं, भित्तियाँ, ये उसको अब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द फूड, कैरी देम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। और जो हमारे शरीर के और भी भाग हैं वहाँ तक उनको कैरी करती हैं, मतलब कि पहुँचाती हैं। और जो हमारा लास्ट में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो हमें नहीं पचता है, देन गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल में पचा हुआ जाता है और जो नहीं बचता है वो लार्ज में जाता है। द एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम द वेस्ट फूड इज अब्जॉर्ब बाय द ब्लड वेसल इन द वॉल्स ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो एक्स्ट्रा जो हमारा पानी होता है वो वेस्ट फूड को अब्जॉर्ब करता है और लार्ज इंटेस्टाइन तक ले जाता है। इट इज़ देन टेकन टू द किडनी, और किडनी तक ले जाता है। लेटर पास्ड आउट एज अ यूरिन फ्रॉम द किडनी, और उसके बाद यूरिन के जो है के माध्यम, किडनी के माध्यम से यूरिन के रूप में हमारे शरीर से रिमूव हो जाता है। सॉलिड वेस्ट पास्ड आउट द बॉडी एक्सक्रीट थ्रू द अनस। और जो सॉलिड वेस्ट होता है वो अनस के जरिए आपूर्ति के रूप में चले जाते हैं बेटे। डिजीज़ होती है बीमारियाँ। और डिजीज़ इज़ अ कंडीशन ऑफ बॉडी इन विच द बॉडी अनएबल टू फंक्शन प्रॉपरली। डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि हमारा शरीर अनेबल होता है कोई भी काम करने के लिए, प्रॉपरली वो नहीं कर पाता है। देयर इज द टू टाइप, दो प्रकार की डिजीज़ होती हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल जो डिजीज़ होती हैं वो एक ऐसी डिजीज़ होती हैं तो एक पर्सन से अनदर पर्सन में हो जाती हैं, तो वो कम्युनिकेबल होती हैं। इनको इन्फेक्टिस भी डिजीज़ कहते हैं। ये माइक्रोऑर्गेनिज्म इनको जिसके द्वारा फैलते हैं जम्स कहते हैं। इसमें आपका क्या क्या आता है, कॉमन कोल्ड, वायरल फीवर, कलौरा, टाइफाइड, मलेरिया, ये सारे ही कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं। द डिजीज़ कॉसिंग जर्म्स आर, ये कहाँ किसके जरिए फैलती है, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस। ये आपके बेटा बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ये वायरस है। फिर आपकी आती है नॉन कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल नाम से ही पता चल रहा है, जो एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनोदर, कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। और नॉन जो है इन्फेक्टियस डिजीज़। सम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ड्यू टू डिफिनेंसी ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। कुछ हमने देखी जो आप अभी देखिए, डेफिनेंसी जो विटामिन वगैरह की कमी से भी होती हैं इन द फूड, जो हम खाना खाते हैं उसमें जब भोजन में उस मात्रा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है तो वो जो बीमारियां होती हैं वो भी हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं। तो बेटे हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जो खाना होता है वो हमें ज़िंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए, और भी जो हमारे टिश्यूज़ वगैरह को रिपेयर करने के लिए, बीमारियों से लड़ने के लिए, फिट रहने के लिए, हेल्थी रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता है। बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स राइट अमाउंट में हों, वाटर भी हो, रबेज भी हो। उसके अलावा 5 जो है मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। वाटर जो होता है थ्रो आउट, जो हमारा वेस्ट होता है बॉडी से रिमूव करने के लिए ज़रूरी होता है। रबेज जो है डाइटरी फाइबर में आता है, ये भी हमारा अनडाइजेस्ट वेस्ट को निकालने के काम आता है, जैसे कि वाटर। और वेरेसिस डाइजेस्टिव जो ऑर्गेन है, पाचक जो अंग हैं, आपका माउथ, फूड पाइप, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, लीवर, पैनक्रेस, ये सारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं हमारा भोजन का। 2 टाइप की डिजीज़ हमने पढ़ी हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल जो एक व्यक्ति से दूसरे में फैलती हैं, नॉन कम्युनिकेबल जो एक व्यक्ति से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती हैं। तो बेटे ये आपका चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।